हेलो स्टूडेंट्स, मैं शीतला फिर हूँ आपके सामने। हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। हम उसमें एक टॉपिक पढ़ रहे थे, सिग्निफिकेंट नंबर और फिगर्स। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक समरी दूंगी, रूल्स जो भी होते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स निकालने के। तो आज मैं आपको वो सारे रूल्स दे देती हूँ, लेकिन आपको मैं एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारा ये टॉपिक है सिग्निफिकेंट नंबर और फिगर्स, इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं जो बचे हुए हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट और हैं, तो उनको मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूँगी। आज हम एक समरी देख लेते हैं और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आज ही उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, नहीं तो कल तक मैं आपको उसको जो 2-3 बच गए हैं रूल्स और जो कॉन्सेप्ट, उनको मैं कल आपको बता दूंगी। तो समरी देख लेते हैं कि क्या है सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फिगर्स फाइंड करने के रूल्स क्या हैं। तो पहला रूल ये है कि पहले तो हम जान लेते हैं सिग्निफिकेंट नंबर होते क्या हैं। सिग्निफिकेंट नंबर्स वे अंक होते हैं जो किसी माप की सटीकता को बताते हैं, या प्रिसीजन या परिशुद्धता जिसे हम कहते हैं, मतलब शुद्ध रूप से जो रिजल्ट आता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट नंबर्स वह अंक होते हैं जो किसी माप की सटीकता को, प्रिसीजन को बताते हैं। इसमें रूल्स हैं, एक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें उसके कुछ नियम हैं, वो हम जान लेंगे। तो पहला है कॉन्सेप्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स। तो इसका रूल क्या है कि सभी गैर शून्य अंक, जिसमें शून्य नहीं है, या गैर शून्य है जिसमें शून्य नहीं है, वो जैसे कि संख्याएं 1 से लेकर 9 तक सार्थक होते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, 5, 6 में 3 सार्थक अंक है। ठीक, इसमें 0 कहीं नहीं आया है। 4, 5, 6 एक नंबर है, उसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर है। दूसरा, फंसे हुए शून्य या कैप्टिव जीरोस। यदि शून्य 2 गैर शून्य अंकों के बीच में आते हैं तो वे सार्थक होते हैं। जैसे कि एक नंबर है 2007, तो इसमें जो 2 0 हैं वो गैर शून्य नंबर, जैसे कि 2 और 7 के बीच में आए हैं, तो इसमें वो सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे कि 2007, तो इसमें जो 0 आए हैं वो उन्हें भी हम सार्थक अंक मानते हैं। तो इस संख्या में 4 सार्थक अंक हैं या सिग्निफिकेंट नंबर है। तीसरा है अग्रणी शून्य या लीडिंग जीरोस। तो इसमें क्या नियम है, दशमलव बिंदु के बाद, जैसे कि कोई एक संख्या है जो दशमलव बिंदु के बाद आ रही है और पहले गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य जो संख्या के एकदम बाईं ओर हो सार्थक नहीं होते हैं। ये केवल दशमलव बिंदु की स्थिति को बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 0.0035 एक संख्या है, इसमें दशमलव के बाद 2 0 आए हैं, फिर गैर शून्य अंक आए हैं जैसे कि 3 और 5। तो इसमें क्या है, इसमें केवल 2 सार्थक अंक हैं जो कि है 3 और 5। जैसे कि जब दशमलव लगा रहेगा या 1 से कम कोई संख्या होगी तो उसके दशमलव के बाद आने वाले 0 को हम सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानते हैं। चौथा है अनुगामी शून्य या ट्रेलिंग जीरोस। यह नियम दशमलव बिंदु की उपस्थिति पर निर्भर करता है। जैसे कि ये जो नियम है वो दशमलव बिंदु की, जो दशमलव का बिंदु होता है उसकी जो प्रेजेंस है, या किसी संख्या में अगर वो आया हुआ है तो उसकी जो भी उसकी उपस्थिति, मतलब उसकी प्रेजेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहला क्या है, अगर कोई संख्या है जिसमें दशमलव बिंदु है, रूल क्या है, यदि संख्या में दशमलव बिंदु हैं तो संख्या के अंत दाईं ओर में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। अगर कोई संख्या हमने ले रखी है
और उसके दाईं ओर राइट हैंड साइड उसमें दशमलव का बिंदु हो और उसके राइट हैंड साइड पे 0 हो तो वो सार्थक अंक माने जाते हैं। उन 0 को हम सार्थक अंक मान लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है 5.00, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 3, 5, 0, 0। एक और एग्जाम्पल है 0। अब दशमलव की बिंदु देखिए क्या है। पहले क्या दशमलव की बिंदु की स्थिति थी कि वो राइट हैंड साइड आए थे। अब जो दशमलव बिंदु के आगे आ रहा है 0 और दाहिनी तरफ भी आ रहा है, तो वो हम देख लेते हैं इसका क्या नियम है। तो एग्जाम्पल दिया है 0.0250। इसमें क्या है, इसमें 3 सार्थक अंक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब 1 से कम कोई संख्या होगी और दशमलव बिंदु के बाद जो 0 आएंगे उसके बाद अगर कोई गैर शून्य नंबर आता है या फिर उन गैर शून्य नंबर के बाद अगर शून्य आता है तब उन्हें हम सार्थक अंक मान लेते हैं। जैसे कि 0.0250 ये 1 से कम है, तो जो दाहिनी तरफ वाला 0 है गैर शून्य अंक के बाद उसे हम सार्थक मान लेते हैं, और जो दशमलव बिंदु के बाद 0 आया है उसे हम सिग्निफिकेंट नंबर नहीं मानते हैं। तो इस संख्या में 0.0250 में 3 सार्थक अंक हैं, 2, 5 और 0। अग्रणी शून्य सार्थक नहीं है लेकिन अंतिम शून्य है। तो ये यही रूल बता रहा है कि जो आगे आ रहा है 0 वो सिग्निफिकेंट नहीं है और जो लास्ट में आया है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक, अगला है बी देख लेते हैं। दशमलव बिंदु ना होने पर, अभी तक हमने क्या जाना, अगर दशमलव बिंदु होगा तो। अब हम देख लेते हैं अगर दशमलव बिंदु नहीं है तो क्या होगा। यदि इसका नियम है, रूल है, यदि संख्या में दशमलव बिंदु नहीं है तो संख्या के अंत में आने वाले शून्य सार्थक नहीं माने जाते हैं, ये अनिश्चित होते हैं। ठीक है, अगर दशमलव बिंदु कोई संख्या है जैसे 500 या 500 हमने लिया, अगर उसमें कोई भी दशमलव बिंदु नहीं है तो 500 या 500 हमने लिया है, तो 5 के बाद जो 2 0 आ रहे हैं वो हम सार्थक हम उसे नहीं मानेंगे या सिग्निफिकेंट नंबर उसे हम नहीं मानेंगे। तो 500 में कितने सार्थक अंक हैं? केवल 1, जो कि है 5। ठीक है, तो 500 में एक ही सिग्निफिकेंट नंबर है। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको अगर इसमें जो है अस्पष्टता आ रही है तो इसको हम कैसे स्पष्ट करेंगे। ठीक है, तो अस्पष्टता दूर करने के लिए यदि आप 500 में शून्य को सार्थक बनाना चाहते हैं, अगर 500 एक संख्या है, अगर आप उसे सार्थक या सिग्निफिकेंट बनाना चाहते हैं तो आप इसे दशमलव के साथ लिखते हैं। जैसे हमने बोला था कि अगर दशमलव लग जाएगा तो उसके बाद जो 0 आते हैं गैर शून्य संख्या के बाद, तो वो हम सार्थक उन्हें हम मानते हैं या सिग्निफिकेंट नंबर उन्हें हम मानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे 500 को अगर हमें सार्थक अंक में बदलना है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के 2 0 बढ़ा देंगे और मल्टीप्लाई करके 10 की घातांक के रूप में उन 2 0 को लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, और इसको इस तरह से लिखने के नियम को हम वैज्ञानिक संकेतन या साइंटिफिक नोटेशन में लिखना कहते हैं। ठीक है, तो 5.00 इंटू 10⁻²। तो अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें 3 सार्थक अंक है जो कि है 500। क्योंकि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है तो इसको हमने दशमलव बिंदु लगाकर लिखा है। तो 5.00 इंटू 10⁻²। अगला नियम है सटीक संख्याएं। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है तो सटीक संख्याएं वो हैं जो किसी को सीमित नहीं करती, किसी अंकों को सीमित नहीं करती। इसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं और वो सारे ही सिग्निफिकेंट नंबर्स कहलाते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो उसमें कुछ इसी टॉपिक में जो कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए हैं उनके बारे में हम कल बात करेंगे, या हो सकेगा तो मैं आज ही वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैं अभी बोर्ड पर लिखकर आपको नहीं दिखा रही हूँ, जल्दी ही मैं वो भी कोशिश करूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो मैं बोलती हूँ वो लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर आ जाए, तो जब भी आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, तो ऊपर कुछ ऑप्शंस रहते हैं स्क्रीन में। यूट्यूब की जो स्क्रीन होती है, जो होता है उसके ऊपर ऑप्शन होते हैं, तो उसमें CC लिखा रहता है, जिसे हम कैप्शन बोलते हैं। अगर आप उसको क्लिक कर देंगे जब वीडियो चल रही होगी, तो आपको जो मैं बोल रही हूँ वो भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा स्क्रीन पे, तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। तो जो भी कुछ कमियां हैं या अच्छाइयाँ हैं वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।